बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी स्वामी वैराग्य आनंद जी का जीवन। आपकी सेवा भावना और श्रद्धा को देखकर सत्संगी लोग अधिक प्रभावित होते थे। जब आप सिंध से श्री दर्शन के लिए जाते तो बहुत ही संगत आपके साथ जाती थी। उन लोगों की श्रद्धा एवं प्रेम को देखकर श्री सतगुरुदेव महाराज दूसरी पातशाही जी बहुत प्रसन्न होते। आपने अपने प्रेमियों को भी सत्संग का मार्ग दिखाया और सब में त्याग एवं वैराग्य की भावना कूट कूट कर भर दी। आप समय समय पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी के श्री दर्शनों के लिए जाते। एक बार सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी चकबंदी में भखड़े वाली में विराजमान थे। आप श्री दर्शन के लिए श्री चरणों में पहुंचे और सिंध में कृपा करने के लिए श्री चरणों में विनय की। आपकी विनय स्वीकार कर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सिंध को किरदारत किया। आपने सिंध प्रवेश को बहुआ के कुछ एक श्रद्धालुओं को संन्यास भेष भी दिलवाया। आपके श्रद्धालु एवं प्रेमी एक से एक बढ़कर धनी थे, फिर भी आप उन्हें सादगी तथा फकीरी का पंथ दिखलाते थे। प्रेमी बढ़िया से बढ़िया भोग प्रसाद भेंट करते, परंतु आप मक्की का फुलका तथा साग ही पसंद करते और उसी का ही भोग लगाते। उस समय जिन प्रेमियों ने आपकी पावन लीला को निहारा, वह आज भी अपने मुंह से यही कहते कि सतगुरुदेव महाराज जी मक्की का फुलका और साग का भोग लगाते तथा साथ ही फरमाते थे, खा के देखो कितना स्वाद है। ऐसा स्वाद तो एक पकवान और अन्य पदार्थों में नहीं मिलेगा। साधारण भोजन से मन भी शुद्ध होता है, इसीलिए प्रेमी जन सात्विक भोजन ही श्री भोग के लिए लाया करते थे। आपकी श्रद्धा एवं भावना श्री सतगुरुदेव महाराज जी के प्रति उच्च स्तर की थी। एक बार आप स्थान गरेला जिला सिंध में विराजमान थे। गरेला में आपके कई श्रद्धालु भगत थे। उनमें से भगत जमीत राय ने अपने भ्रमण के लिए एक कार खरीदी थी। शाम समय जब वह सैर के लिए जाता तो आपको भी सैर के लिए कार पर ले जाता। आप 3-4 बार तो उसके साथ कार पर जाते रहे। पुण्य कुछ सोचकर कार पर जाना छोड़ दिया। भगत जमीर राय ने, जो आपका बहुत श्रद्धालु था, आपसे कार पर ना जाने का कारण पूछा। पहले तो आपने कोई कारण ना बताया, परंतु उसके अगाध प्रेम को देखकर आपने बताया कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी सैर एवं यात्रा पैदल चलकर या घोड़े पर करते हैं। हम यहाँ पर कार में बैठकर सैर करें, ये बात हमें शोभा नहीं देती। आपकी श्रद्धा एवं सच्चाई का प्रभाव उस पर ऐसा पड़ा कि उसने विनय की, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपनी ये कार श्री सतगुरुदेव महाराज दूसरी पातशाही जी के चरणों में समर्पित कर दूं, क्योंकि इस कार को खरीद लिए अभी थोड़ा सा समय हुआ है। यदि आपकी मौज हो तो नई कार भी ली जा सकती है। आप तीसरी पातशाही जी ने फरमाया कि भेंट करनी है तो नई वस्तु भेंट की जाए, जो एक बार भी अपने प्रयोग में ना लाई हो। नई वस्तु श्री चरणों में भेंट करना अधिक अच्छा होता है। इस प्रकार आप भगत जी को उचित सलाह देकर उसको साथ लेकर लाड़काना से लाहौर गए। वहां से डॉज कंपनी की नई कार खरीदी और उसे वहां से आश्रम जिला गुजरावाला में ले गए। ये प्रसंग मार्च 1933 का है। उस समय सतगुरुदेव महाराज दूसरी पातशाही जी संत आश्रम पगला जिला गुजरावाला में थे। संतों को श्री दर्शन एवं अमृत वचनों से निहाल कर रहे थे। जब आप एवं भगत जी कार लेकर पहुंचे तो सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि हमें कार की जरूरत नहीं है, हमें तो पैदल यात्रा करने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन आपकी एवं भगत जी की श्रद्धा एवं प्रेम को देखकर सतगुरुदेव महाराज जी को कार स्वीकार करनी पड़ी। भगत हरनाम सिंह जी कार चलाना जानते थे। वह भी सतगुरुदेव महाराज जी को सैर पर ले जाते रहे। सतगुरुदेव महाराज जी को कार पर विराजमान हुए देख सारी संगत तथा तीसरी पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी बहुत हर्षित हुए। इसके बाद आपने परमार्थ के लिए आज्ञा अनुसार सिंध जाना था। आप लौटने को तैयार हुए। भगत जी भी आपके साथ स्थान गरीला सिंध आ गए। आप अपने परमार्थ पथ पर चलते हुए दिन रात सत्संग की धारा प्रभावित करने लगे। संत रजबदास जी का कथन है
संत नदी चल वेगला, चले विहंगम चाल, रंजम जहे जहे पग धरे, तहे तहे करे निहाल। संत महापुरुष नदी एवं बादल पक्षी की चाल चला करते हैं। ये तीनों जहां जहां पर कदम रखते हैं, सबको शीतल बना देते हैं। आपके प्रेमी आप में अनन्य अनुराग और अचल निष्ठा रखते थे। अब आप अपनी उच्च संस्कारी आत्माओं को, जो संस्कारी व्यवहार में ग्रस्त थी परंतु परमार्थ पद के लिए भी जिज्ञासु थी, उन्हें इस पद पर लाने के लिए स्वयं उनके पास गए। उनमें से एक भगत हजारीमल जी भी थे। आप सिंध में बीचाजी स्थान पे में सत्संग की अमृत धारा प्रभावित कर रहे थे। आपके निवास स्थान से लगभग 5-6 मील की दूरी पर एक गांव भिरकन था, जहां लोग पैदल आया जाया करते थे। उन दिनों यातायात के साधन सुगम न थे, सवारी इत्यादि का कोई प्रबंध न था। वहां एक भगत किसी कार्य के लिए नित्य प्रति पैदल जाया करता था। एक दिन आपकी मौज उठी कि हम भी उस गांव में जाएं। आपने उस भगत को कहा कि हमने भी उस गांव में जाना है। उसने विनय की, प्रभु गर्मियों का मौसम है, पृथ्वी बहुत तपती है, जिस जिस पर पैदल चलने से आपको बहुत कष्ट होगा। यदि अच्छा होगा यदि आप ना जाकर फिर कभी जाएं। आपने फरमाया कि हमारी आज ही वहां जाने की मौज उठी है, क्योंकि वहां बहुत जरूरी काम है, इसलिए हमें वहां अवश्य ही पहुंचना है। वह भगत महापुरुषों के गुप्त रहस्यों को ना समझता हुआ चुप हो गया और आप भी उसके साथ गांव भिरकन जा पहुंचे। भिरकन पहुंचकर आप सीधे एक स्कूल में गए जहां लड़के पढ़ते थे। स्कूल के सब लड़कों को निहारते हुए आपकी दृष्टि भगत हजारी मल पर पड़ी, जो 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। इन्हें देखकर आप दिल में विचार करने लगे कि यही लड़का उत्तम संस्कारी मालूम होता है, यही हमारे काम का है। भगत हजारीमल को समीप बुलाया, उससे कुछ वार्तालाप किया। पाठशाला के सभी लड़के देखकर दंग रह गए कि हजारीमल को वो क्या हो गया। उसकी आंखों में आपके मिलने से एक अनूठी मस्ती छा गई। वह उसी समय ही पद पंकज का भंवरा बन गया। आपने उसे नाम उपदेश दिया और आश्रम का पता बताकर लौट आए। वहां से लौटकर उस सेवक ने जो साथ गया था, आपके श्री चरणों में प्रार्थना की, महाराज यदि आप यहाँ होते तो आपके सत्संग में हजारों लोग आते और उनका कल्याण होता और आपका दिन सफल हो जाता। आपने फरमाया, भगत जी आप तो एक दिन की बात कर रहे हो, परंतु हमारा तो सिंध में आना ही आज सफल हो गया है। आगे चलकर जब वह लड़का परमार्थ के काम पर लगेगा तो कितने ही जीवों का भला करेगा। वह भगत ये उत्तर सुनकर श्री चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, आप त्रिकालदर्शी हो, आने वाले समय में क्या होना है ये आप ही जानते हो, हमारी भूल क्षमा करें। बाद में जब भगत हजारीमल जी की लगन एवं रुचि अधिक बढ़ती गई तो वहां पर एक बाबा जी रहते थे जो उस गांव में पूजनीय थे। भगत हजारीमल जी ने इस सच्चे उपदेश की चर्चा उनसे की। बाबा जी ने पूछा, क्या तुमने उन्हीं से गुरु दीक्षा ली है जो घोड़े पर चढ़ने की देर में ही ज्ञान देते हैं? उसने कटाक्ष किया, किंतु वैसी विचित्र बात है कि आप इतनी शीघ्रता में माया के बंधन से मुक्त कराकर ज्ञान का प्रकाश देते थे। ऐसा अनियंत्र उदाहरण मिल सकना बड़ा कठिन है। भगत हजारीमल जी एक बार श्री दर्शन के लिए लक्की गए और बाबा जी वाली बात श्री चरणों में बताई। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, हमने धुर दरगाही हुक्म को देखना है, ना कि बाबा जी को। उन्होंने अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है। महापुरुष तो त्रिकालदर्शी होते हैं, जो उनकी अपनी रूह अर्थात परमार्थ तथा गुरु भक्ति पर चलने वाली रूहें होती है। वह उनके स्वयं ढूंढ कर उनसे परमार्थ का कार्य करवाते हैं। कितनी अपरंपार लीला है, जिस मालिक को मिलने के लिए योगी ऋषि मुनि
तपस्या करते हैं, हजारों वर्षों की तपस्या करने पर भी उन्हें मालिक की प्राप्ति सुलभ नहीं होती। वही इष्ट देव मालिक संत महापुरुषों के रूप में शिष्यों की खोज करते हैं। भगत हजारीमल जी का कहना है कि जनवरी सन 1934 में मुझे टीबी की बीमारी हो गई। मैं टीबी में अस्पताल में दाखिल हुआ, 7 मास वहां रहा, परंतु चिकित्सा करने वाले पर भी ठीक न हुआ। डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हारे रोग तीसरे दर्जे पर पहुंच गया है, ये टीबी किसी दशा में ठीक नहीं हो सकता। भगत हजारीमल जी ने मन में सोचा कि अब बचने की कोई आशा नहीं है, इसीलिए क्यों न मैं अपने जीवन के कुछ दिन सतगुरुदेव महाराज जी की सेवा में व्यतीत कर लूं। वह सक्कर शहर के अस्पताल से सीधे लक्की के आश्रम पर पहुंचकर सेवा करने लगा। एक दिन उन्होंने अपने मन में सोचा कि मरने से पहले एक बार मुझे सतगुरुदेव महाराज जी के पवित्र दर्शन हो जाते तो अच्छा होता। उस समय सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी नसीराबाद में विराजमान थे और सत्संग का कार्य पहले से अधिक बढ़ चुका था। परंतु जिस समय उनका विनय पत्र श्री चरणों में पहुंचा तो आपने महात्मा अनमोल धर्मानंद जी को लक्की स्थान पर भेजा कि भगत हजारीमल जी को अपने साथ नसीराबाद ले आओ। जब महात्मा अनमोल धर्मानंद जी लक्की पहुंचे तो क्या देखते हैं कि भगत जी को 103 डिग्री का बुखार है और स्टेशन पर पहुंचने के लिए कोई सवारी नहीं है। जब महात्मा जी ने भगत जी को श्री दर्शनों के लिए चलने का संदेश दिया तो उनकी खुशी की सीमा न रही। उन्हें बुखार भूल गया और वह आप उनके साथ चलने को तैयार हो गए। रेलवे स्टेशन रुक वहां से 5 मील की दूरी पर था। गाड़ी का समय भी हो चुका था। उन्होंने 5 मील का रास्ता भागते भागते तय कर स्टेशन पर गाड़ी को पकड़ा। लक्की स्थान के लोगों ने भगत जी को इस हालत में जाने से मना किया था कि ऐसा ना हो कि रास्ते में ही तुम्हारी हालत अधिक बिगड़ जाए। परंतु भगत जी ने किसी की ना मानी। जब वह स्टेशन पर पहुंचे तो बुखार स्वयं उतर गया और सब लोग हैरान हो गए। जो बुखार डॉक्टरों के इतना इलाज करने पर भी ना उतरा, वह उस दिन बिल्कुल ही उतर गया और कुछ समय पश्चात रोग समाप्त हो गया और भगत जी निरोग हो गए। डॉक्टर बोधराज जी ने इनका इलाज किया था। वह जब कभी इनसे मिलते तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी की महिमा करते हुए कहते कि जहाँ डॉक्टरों के दिमाग न काम करे वहां सतगुरुदेव की कृपा काम कराई। निसंदेह धन्य है सतगुरुदेव महाराज जी। अब भगत हजारीमल जी श्री दरबार के शरणागत होकर हित से सेवा करने लगे तथा कुछ समय पश्चात सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी ने इन्हें साधु वेश देकर इनका नाम महात्मा परम विवेकानंद जी रखा। इन्होंने अंतिम श्वास तक बड़े उत्साह, श्रद्धा, प्रेम और सच्ची लगन से श्री दरबार की सेवा की। इस प्रकार पूर्ण सिंध में तीसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी का प्रकाश कोने कोने में फैल गया। पहले से ही आप श्री 108 द्वितीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा अनुसार अपने ही नाम पर नाम की दीक्षा दे रहे थे तथा संपूर्ण सिंध के भक्तों के घर में आपकी ही श्री मूर्ति विराजमान थी। अन्य प्रचारक महात्मा जिनको श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी ने अन्य स्थानों पर सत्संग उपदेश के लिए भेजा था, वह श्री सतगुरुदेव महाराज दूसरी पातशाही जी के नाम पर सत्संग कर रहे थे। उनमें से कुछ महात्मा जनों ने आते जाते हुए सिंध में एक अनोखी रचना देखी कि आप अपने नाम पर नाम उपदेश एवं गुरु दीक्षा देते हैं तथा अपनी ही पूजा करवाते हैं। उनके दिल में एक शंका उत्पन्न हो गई। एक बार महात्मा धर्मात्मानंद जी से रहा ना गया। उन्होंने श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी के श्री चरणों में जाकर सिंध का सारा वृत्तांत कह सुनाया। सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, वह हमारी ही आज्ञा से सब कुछ कर रहे हैं, इसमें किसी को संयम करने की आवश्यकता नहीं। बिना आज्ञा के ऐसा करने की किसी में शक्ति नहीं है। उन महात्मा जी ने क्षमा मांगी। जब उन्होंने सतगुरुदेव महाराज तीसरी पातशाही जी के बढ़ते हुए तेज को देखा तो श्रद्धा एवं प्रेम से आपकी सेवा करने लगे और अंतिम श्वास तक श्री सतगुरु देव महाराज जी की श्री दरबार की सेवा करते रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।